जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम सब ने 10 स्टार्ट किए हुए थे, बट कुछ वर्कलोड की वजह से मैं कुछ टाइम से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। तो आज मैं पार्ट 6 लेके आई हूँ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का, और इसके बाद भी मेरी वीडियोस डेली आएंगी। और आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस की जो हिंदी में पहचान है, वो कोई भी काम जब हम प्रेजेंट में कर रहे होते हैं तो उसको हम इन फ्यूचर के लिए भी निश्चित करते हैं कि ये काम हो रहा होगा। जैसे मैं पढ़ रही होंगी, मैं वीडियो बना रही होंगी, या तुम लिख रहे होंगे, या मैं बाज़ार जा रही होंगी। ऐसे भी होता है जिसमें जो इसके टेंस में हिंदी में जो इसकी पहचान है वो होता है कि रहा होगा, रहे होंगे, ये इनके लास्ट में लगता है। और जो इनके रूल्स हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए, सेम सब्जेक्ट प्लस विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हम आईएनजी का यूज़ करेंगे और उसमें ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे लास्ट में। इसी तरह नेगेटिव में विल और बी के बीच में हम नॉट का यूज़ करते हैं। और इंटरोगेटिव में आपको पता ही है कि विल बाहर आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी मैं कुछ एग्जांपल लेके आई हूँ। वी हैव द सम एग्जांपल ऑफ द पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ द फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। पॉजिटिव में हमारे पास आई शेल बी प्लेइंग, आप इसमें आई शेल भी यूज़ कर सकते हैं एंड आई विल बी प्लेइंग भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही रॉन्ग नहीं है, बट मैंने इस तरह से बताया है ताकि आपको लर्न रहे कि आई और वी के साथ हम फ्यूचर टेंस में शेल का भी यूज़ करते हैं। तो आई शेल बी प्लेइंग फुटबॉल, you will be starting, they will be going home, we will be studying, he will be going, she will be cooking food, I will be going to the office। तो ये मैंने लास्ट वाला I के साथ will यूज़ किया हुआ है, तो I will be going to the office। इसी की हमने नेगेटिव एग्जांपल्स ली हुई हैं। I shall not be playing football, you will not be starting, they will not be going to home, we will not be studying, he will not be going, she will not be cooking food, I will not be going to the office। इसी तरह से क्वेश्चंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में मेरे पास स्पेस थोड़ा कम हो गया था, इसलिए मैंने ये न्यू पेज एक ऐड किया है। तो आई शेल, जिसमें आई के साथ हम शेल यूज़ करेंगे, तो इसमें आप विल भी यूज़ कर सकते हैं फर्स्टली, और शेल भी। तो शेल आई बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा होऊंगा, या फिर विल आई बी प्लेइंग फुटबॉल, विल यू बी स्टार्टिंग, विल दे बी गोइंग होम, विल वी बी स्टडिंग। इसमें आप अगर नॉट का यूज़ करना चाहें तो आफ्टर सब्जेक्ट हम नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे शेल आई नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, विल यू नॉट बी स्टार्टिंग, विल दे नॉट बी गोइंग होम, विल वी नॉट बी स्टडिंग, विल ही नॉट बी गोइंग, एंड ये मैंने किया हुआ है, विल शी नॉट बी कुकिंग फूड, विल आई बी गोइंग टू द ऑफिस, विल आई नॉट बी गोइंग टू द ऑफिस। इस तरह से हम इसमें नॉट भी यूज़ कर सकते हैं। तो देयर इज़ द सम एग्जाम्पल्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और आप भी कुछ सेंटेंस की इंग्लिश बनाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, और इनके रूल्स एंड रेगुलेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो हर पोस्ट में मैं रूल्स इसीलिए फर्स्टली लिखती हूँ, तो ताकि आप लोगों को उसमें प्रॉब्लम ना हो। और होपफुली कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।